अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर में होंगे और खैरियत से होंगे। आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में या न्यूज़ के अंदर एक वर्ड पढ़ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, या सुन रहे होंगे कि क्वारंटीन में रखा गया, फलां बंदे को क्वारंटीन में रखा गया। तो मैंने सोचा कि क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन के अंदर जो डिफरेंस है मैं आप लोगों को वो बताऊं, और क्वारंटीन बेसिकली है क्या उस हवाले से बताऊं, और इसकी प्रैक्टिसेस कब से हो रही हैं इस हवाले से बताऊं। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखें, क्वारंटीन जो है वो एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब है 40 डेज, 40 दिन। क्वारंटीन की सबसे पहली प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 13th सेंचुरी के अंदर। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो कि एक ब्लैक डेथ का नाम का वायरस आया था 13th सेंचुरी के अंदर, जो कि पूरे पूरे यूरोप को खा गया था। एक तरीके का 30% पॉपुलेशन यूरोप की ख़त्म हो गई थी उस ब्लैक डेथ वायरस की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ा सानिया था। 25 to 28 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी यूरोप के अंदर। तो ब्लैक डेथ वायरस में बेसिकली होता ये था कि जैसे कोरोना वायरस है उसी टाइप का एक वायरस है जो कि चूहे मरने की वजह से हुआ था, वो भी लोगों में फैला करता था। तो लोगों को बचाने के लिए, मतलब दूसरे लोगों को बचाने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे उस टाइम पर। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे उन्हें सबसे पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता था, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता था और उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाती थी। अच्छा, तो उस टाइम पर क्वारंटीन 40 डेज बेसिकली इसके मतलब इसलिए हैं क्योंकि जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम 4 to 15 डेज के अंदर शो होते हैं, तो ब्लैक डेथ के जो वायरस थे वो 20 to 40 डेज के अंदर शो होते थे, मतलब सिम्टम प्रोमिनेंट होते थे। तो इसलिए क्वारंटीन का वर्ड वहीं से ईजाद हुआ है और क्वारंटीन की प्रैक्टिस भी सबसे पहले वहीं पर हुई थी। अच्छा, उसके बाद लेट 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक येलो फीवर आया था, तो उस टाइम पर फिर क्वारंटीन की प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट हुई थी। मतलब अब जो फिर भी उसके बाद वायरस आते गए तो फिर क्वारंटीन की प्रैक्टिस स्टार्ट होती गई और अब तक भी चलती भी आ रही हैं। 21st सेंचुरी के अंदर भी ये पहली दफ़ा नहीं प्रैक्टिस हो रही, इसकी पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है, या इसका गोल समझ लें ये है कि दूसरे लोगों को बीमारियों से बचाना या उस वबा से बचाना। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आइसोलेशन सेंटर जो बनाए गए हैं कराची के अंदर और क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं कराची में ही बनाए गए हैं अब तो दोनों, तो इसकी अगर मैं बात करूं दोनों का मकसद सेम है। दोनों का मकसद सेम ये है कि दूसरे लोगों को डिजीज़ से बचाना। अच्छा, आइसोलेशन सेंटर के अंदर वो तमाम अफराद हैं जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, और क्वारंटीन सेंटर के अंदर वो तमाम अफराद हैं जिनके ऊपर सिर्फ शक है कि इन लोगों को कोरोना है। मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए उन लोगों को रखा गया, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर कोई शख्स है तो उसे कोरोना वायरस है। क्वारंटीन बेसिकली एक टाइप की एक ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, और ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी और अगर आपके अंदर कोई भी वायरस नहीं निकलता, और अल्लाह अल्लाह ना करे कि कोई वायरस निकले, तो आपको ऐसे ही जाने दे दिया जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। आइसोलेशन सेंटर तो आपने देखा होगा हर अस्पताल के अंदर मौजूद है, पर क्वारंटीन सेंटर सिर्फ ये जो वबा फैलती है या ये जो वायरसेस आते हैं इनके बिना पर बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बारे में नॉलेज मिली होगी मुझसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मैं यही बात करूँगा कि कोरोना वायरस का सिर्फ वाहिद हल है घर में रहना। घर में रहें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।